हेलो, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ। मैम, मैं दारू वगैरह पीता नहीं, फिर भी आपका मैसेज आता है कि आपका पैक खत्म होने वाला है। सर, वो पैक मतलब दारू नहीं, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। यार एक मुहावरे का अर्थ बता। सांप के दुम पर पैर रखना, सांप के दुम पर पैर रखना। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। अरे यार तुम्हारे लिए सिंपल है, मेरा तो सोचते सोचते सर चकर आ गया। रोज बीबी से झगड़ा करते हो फिर भी दिमाग लगा नहीं पाते हो। यार क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार वही तो है, बीबी को मायके जाने से रोकना। 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आई तो ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा मेरी शादी हो गई आंटी, अब मैं कहीं का ना रहा। आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। शादी तो उसी लड़की से करनी चाहिए जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेकअप ये सब ना आता हो। भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा। अब वो शादी कर ले तो उसमें भगवान की क्या गलती? भाई साहब, आज शराब की लत देश में घर घर तक फैल चुकी है। आप इसे किस तरह लेते हैं? भैया हम तो सोडे के साथ लेते हैं, क्योंकि सादे पानी से अच्छी नहीं लगती, साली बड़ी कड़वी होती है। यार तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? अरे इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना। अरे मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, पर भाई उपाय तो बताओ। हम भी तुम्हारी तरह ज्ञानी बनना चाहते हैं। अच्छा, तुम भी मेरी तरह ज्ञानी बनना चाहते हो? हाँ भाई, इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अरे क्या कष्ट झेलना पड़ेगा? अरे तुम्हें गुलामी भी करनी पड़ेगी। मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुनो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा? हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं
अब वो भी नवरात्र में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा।